आज जो इंटरनेट तुम यूज कर रहे हो वो कोई हवा में उड़ता हुआ सिग्नल नहीं है। ये एक प्रॉपर सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जहां हर डिवाइस को पहले अपनी पहचान बतानी पड़ती है, फिर ही उसे डेटा मिलता है। सोचो एक सिटी के बारे में जहां घर तो बहुत हैं पर एड्रेस सिस्टम ही नहीं है। न रोड नंबर, न हाउस नंबर, न पिन कोड। ऐसे शहर में डिलीवरी पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल वैसे ही बिना आईपी एड्रेस के इंटरनेट पॉसिबल नहीं है। आईपी एड्रेस इंटरनेट का एड्रेस सिस्टम है। ये डिसाइड करता है कौन सा डेटा किस डिवाइस तक कैसे और कहां से पहुंचता है। मतलब आईपी बिना इंटरनेट का कुछ भी नहीं। हाँ, जैसे बिना दिमाग के तू। ब्रो, डायरेक्टली अटैक क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली समझ नहीं आता। कंटिन्यू करो, मैं शांत हूँ। सो पार्ट वन, व्हाट इज आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। लेकिन ये डेफिनेशन याद रखना बेकार है जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। आईपी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जो हर डिवाइस को मिलती है जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है। यूनिक का मतलब होता है सेम एड्रेस दो डिवाइस को एक साथ नहीं हो सकता। जब तुम फोन पे कोई वेबसाइट ओपन करते हो, तुम डायरेक्ट वेबसाइट से बात नहीं कर रहे, तुम पहले बोल रहे हो ये रहा मेरा एड्रेस, अब मुझे डाटा भेजो। वेबसाइट तभी रिप्लाई करती है जब उसे पता होता है कि डेटा कहाँ भेजना है। इसी वजह से आईपी एड्रेस को इंटरनेट का बैकबोन बोला जाता है। तो वेबसाइट मुझे पहले पहचानती है। हाँ, और फिर इग्नोर भी करती है जैसे लोग तुम्हें करते हैं। आईपी चेंज हो जाए तो इंटरनेट के लिए तू नया बंदा बन जाता है। फ्लैश स्टार्ट। हाँ, पर दिमाग वही रहता है। सो पार्ट टू, व्हाई आईपी एड्रेस इज इम्पोर्टेंट। आईपी एड्रेस सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं होता, ये रूटिंग के लिए होता है। रूटिंग का मतलब होता है डेटा का रास्ता डिसाइड करना। कौन सा डेटा किस सर्वर से, किस रूट से होते हुए किस डिवाइस तक जाएगा। इंटरनेट पे हर सेकंड में मिलियंस ऑफ डेटा पैकेट्स ट्रेवल करते हैं। अगर उन पैकेट्स के पास डेस्टिनेशन एड्रेस ना हो तो वो बस घूमते रहेंगे। जब से हम कैरियर एडवाइस ढूंढते रहते हैं, इसलिए आईपी एड्रेस हर पैकेट के लिए मैंडेटरी होता है। पैकेट मतलब चिप्स का पैकेट। हाँ, और तू हमेशा हवा भरा पैकेट ही होता है। आईपी स्लो हो तो नेट स्लो। नहीं, आईपी एड्रेस बताता है कहाँ, स्पीड बताता है कितना। हाँ, वही रिएक्शन एक्सपेक्टेड था। सो नंबर थ्री, IPv4। IPv4 इंटरनेट का पहला सक्सेसफुल एड्रेस सिस्टम था। इसका फॉर्मेट सिंपल रखा गया था कि मशीन्स इजीली समझ सकें। IPv4 32 बिट सिस्टम्स पे फोकस्ड है। इसका मतलब है टोटल अराउंड 4.3 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेसेस। जब इंटरनेट सिर्फ कंप्यूटर्स तक लिमिटेड था ये काफी था, पर जब स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवीज एंड स्मार्ट वॉचेस और स्मार्ट बल्ब्स आ गए तब IPv4 की लिमिट दिखने लगी। इसलिए बोला जाता है कि IPv4 खत्म हो रहा है। एक्चुअली खत्म नहीं हुआ, बस शॉर्टेज हो गई है। तो मेरा आईपी रिसाइकल हो सकता है क्या? हाँ, तू यूज करने के छोड़ता है और कोई और यूज करता है। तू खुद भी तो यूज्ड ही है। सो नंबर फोर, IPv6 फ्यूचर फोकस्ड। IPv6 को इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि आईपी एड्रेस की कभी शॉर्टेज ना हो। IPv6 128 बिट सिस्टम यूज करता है। इसका मतलब एड्रेसेस इतने ज्यादा कि हर इंसान के हर डिवाइस को अलग अलग आईपी मिल सके और फिर भी बचे रहें। IPv6 का फॉर्मेट कॉम्प्लेक्स लगता है पर मशीन्स के लिए ये ज्यादा एफिशिएंट है। IPv6 का मतलब फास्टर इंटरनेट नहीं होता, इसका मतलब होता है बेटर ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेट। तो IPv6 लेने से पिंग कम हो जाएगा? नहीं, पिंग कम होता है स्किल से और वो तेरे पास नहीं है। सो नंबर फाइव, पार्ट्स ऑफ एन आईपी एड्रेस। हर आईपी एड्रेस को लॉजिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है नेटवर्क पार्ट, ये बताता है कि डिवाइस कौन सा नेटवर्क बिलोंग करता है। दूसरा होता है होस्ट पार्ट, ये बताता है कि उस नेटवर्क के अंदर कौन सा एग्जैक्ट डिवाइस है। सोचो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग, बिल्डिंग का नेम इज इक्वल टू नेटवर्क पार्ट और फ्लैट नंबर यानी कि होस्ट पार्ट। सिंपल सिस्टम एंड पावरफुल रिजल्ट। मेरा फ्लैट हमेशा नीचे क्यों होता है? क्योंकि तू लेट आता है हर जगह। लॉजिक एक्सेप्टेड। नंबर सिक्स, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी सिर्फ लोकल नेटवर्क के लिए होता है। रूटर डिवाइसेस को प्राइवेट आईपी असाइन करता है ताकि वो आपस में बात कर सकें। पब्लिक आईपी वो होता है जो आईएसपी देता है और इंटरनेट पे विजिबल होता है। जब वेबसाइट तुम्हारी लोकेशन गेस करती है, वो एक्चुअली तुम्हारा पब्लिक आईपी चेक करती है। मतलब वेबसाइट मुझे स्टॉक करती है? हाँ, और तू खुद लोकेशन ऑन रखता है। सो पार्ट सेवन, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक आईपी।
स्टैटिक आईपी चेंज नहीं होता, डायनेमिक आईपी टाइम पे टाइम चेंज होते रहता है। स्टैटिक सर्वर्स के लिए यूजफुल होता है और डायनेमिक नॉर्मल यूजर्स के लिए सिक्योर और प्रैक्टिकल होता है। मुझे कौन सा मिलेगा? जो आईएसपी दे, तू नेगोशिएट करने वाला बंदा नहीं है। अगर अब तुम्हें यह क्लियर है कि आईपी एड्रेस इंटरनेट का एड्रेस सिस्टम है तो वीडियो का पर्पस पूरा हो गया। अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो भी इंटरनेट चल ही रहा है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अब तुम थोड़ा कंफ्यूज हो। हाँ ना। हाँ, फ्रॉम क्लूलेस टू लेस क्लूलेस प्रोग्रेस है।